बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आलू और मटर का तंदूरी मसाला पुलाव और ये बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार, इतना मज़ेदार बनेगा खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने एक कुकर ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और इसमें हम डाल रहे हैं 2 सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, साथ में हम शामिल कर रहे हैं काली मिर्च और लौंग कुछ हमने इसमें डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। जब इसकी खुशबू ऑयल में आ जाएगी इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज और इसको डालने के बाद हमने इसे ब्राउन कर लेना है। क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो हमारी प्याज ब्राउन होनी चाहिए। हमने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 2 बड़े टमाटर हमने काट लिए हैं स्लाइस में और राउंड हमने काटे हैं। इससे बहुत जल्दी से ये गल जाते हैं और बहुत अच्छा सा इनका पेस्ट बन जाता है। तो इनको हम डालने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे। तकरीबन 1.5 टीस्पून हमने डाल दी है कुटी लाल मिर्च, नमक डाल देंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला है। हमने ले लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम मटर। इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम नरम कर लेंगे और 2 अदद आलू हम ले लेंगे और उनको स्लाइस को राउंड काट लेंगे। एक हमने ले लिया है प्याली दही यानी कि तकरीबन 250 ग्राम है और इसमें हमने डाल देना है 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें तंदूरी मसाला और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से दही को फेंट लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने जब ये कुकर में जाए। इसी तरह से फेंटने के बाद हम इसे शामिल कर देंगे इन मटरों में और इनको डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा और इसमें हमारे मटर बहुत अच्छी तरह से मुलायम हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो अब हम डाल देंगे राउंड कटे हुए आलू। आप किसी तरह से भी काट सकते हैं इनको। तो इसी तरह से हम काट रहे हैं क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से ये गल जाते हैं इसमें। क्योंकि हमारे मटर जो है वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी है और आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है तंदूरी मसाले की वजह से हमारे यहाँ पे। तो ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं और इसको शामिल कर सकते हैं अपने इस आलू मटर के पुलाव में। हमने चावल यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 800 ग्राम और इसमें हम शामिल कर देंगे पानी 3.5 गिलास और इसको हम जब इसमें बॉयल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे चावल हमने आधा घंटे पहले भिगो दिए थे और ये नॉर्मल चावल हैं, बहुत फाइन चावल हमने नहीं लिए। और इनको डालने के बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे और सीटी बजने या विसल बजने चलने के तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको अनकवर कर देंगे और आप देखेंगे कि हमारे पुलाव की इस तरह की कंडीशन है। ज़ाहिर इसमें बॉयल आया है और मटर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको चम्मच चला के देख लेंगे कि इसमें पानी कितना है। तो हमारे चावल ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा इसमें हमें मॉइस्चर नज़र आ रहा है और इस के ऊपर डाल देंगे फूड कलर, रेड फूड कलर डाल देंगे जो बिरयानी में हम इस्तेमाल करते हैं। और डालने के बाद इसे हम तवे के ऊपर रख के दम दे देंगे और एक कपड़ा लेकर हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। अब 10 मिनट के बाद आप देखें कि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इसे प्लेट आउट कर देंगे।
बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये आलू मटर का पुलाव बन जाता है और बहुत पसंद आता है सबको। आप ज़रूर इसको बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। गर्मी में ये बहुत लाइट सा पुलाव आपको पसंद आएगा। तो इसको ज़रूर आप अपने मेन्यू में इन दिनों शामिल करें और ज़रूर अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।